नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वीन विक्टोरिया के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको क्वीन विक्टोरिया की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। क्वीन एलिजाबेथ की दादी और इंग्लैंड की पहली महारानी क्वीन विक्टोरिया के चर्चे भी एलिजाबेथ से कम नहीं थे। क्वीन विक्टोरिया एलिजाबेथ के बाद दुनिया के किसी भी देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली दूसरी महारानी थी। उनके समय में ही ब्रिटेन के बड़े पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मिलिट्री रिफॉर्मेशंस हुए थे। और तो और उनके शासनकाल में ही ब्रिटेन का राज पूरी दुनिया में फैला। ये वही समय था जब ब्रिटेन एक महाशक्ति थी। क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल को विक्टोरियन एरा भी कहा जाता है। तो आइए चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और आपको बताते हैं क्वीन विक्टोरिया के जीवन की कहानी। क्वीन विक्टोरिया का पूरा नाम अलेक्जेंडरीना विक्टोरिया था और उनका जन्म 24 मई 1819 को इंग्लैंड में लंदन के केंसिंगटन पैलेस में हुआ था। लेकिन क्वीन विक्टोरिया के रानी बनने की कहानी इतनी सीधी और सरल भी नहीं थी कि राजा की बेटी के तौर पर पैदा हुई और आगे चलकर रानी बन गई। 1817 में प्रिंस रेगरेंट, जिन्हें बाद में जॉर्ज फोर्थ कहा गया, उनकी बेटी प्रिंस चार्लोट, जो कि आगे चलकर ब्रिटेन की राजगद्दी संभालने वाली थी, उनकी मौत हो गई। और अब जॉर्जियो थर्ड के 15 बच्चों में किसी की भी कोई जीवंत संतान नहीं बची थी। लेकिन किसी को तो राजा बनना ही था, इसीलिए उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए उनके 3 बेटों ड्यूक ऑफ क्लेरेंस, कैंट एंड कैम्ब्रिज की शादी की गई, जिसके बाद सबसे पहले पिता बने ड्यूक ऑफ कैंट यानी एडवर्ड, विक्टोरिया के पिता। विक्टोरिया के जन्म के बाद उनके पिता राजा बने और विक्टोरिया बनी प्रिंसेस ऑफ कैंट। विक्टोरिया के जन्म के 8 महीने के बाद उनके पिता की भी मौत हो गई। हालांकि उनके चाचा के भी बेटे थे, लेकिन क्योंकि उनके बच्चों की बचपन में ही मौत हो गई और क्योंकि अब कम में कोई लड़का नहीं था, इसलिए विक्टोरिया ताज की इकलौती हकदार बची थी और उनका रानी बनना तय था। लेकिन इतनी छोटी बच्ची को तो देश की कमान नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उनके 18 साल के होने तक का इंतजार हुआ। और जब विक्टोरिया 1837 में 18 साल की हुई तो उनकी ताजपोशी के साथ ही इतिहास रच गया। पहली बार ब्रिटेन की कमान किसी महिला को दी गई। इसके आगे की कहानी तो हम सब जानते ही हैं कि पहले क्वीन विक्टोरिया ने सबसे लंबे समय लगभग 63 सालों तक ब्रिटेन पर राज किया और उसके बाद उनका ये रिकॉर्ड उन्हीं की पोती एलिजाबेथ द्वितीय ने तोड़ा। कुल मिलाकर एक लंबे समय तक ब्रिटेन पर महिलाओं का ही राज चला। विक्टोरिया की ताजपोशी भले ही 18 साल की उम्र में हुई हो, लेकिन राजकाज चलाने की सीख उन्हें 10 साल की उम्र से ही दे दी जाने लगी थी। और इनमें उनकी मदद उनके मामा लियोपोल्ड ने की। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हर कोई विक्टोरिया का वेल विशर था। उनकी मां ड्यूचेस ऑफ कैंट के सलाहकार सन जॉन कॉनरॉय ने विक्टोरिया को बचपन से ही परेशान करना शुरू कर दिया था। वो चाहते थे कि ब्रिटेन की भावी रानी पर वो अपना दबाव बनाकर रख सके। दुखद ये था कि इस समय सब में उनकी मां भी शामिल थी और इस वजह से उनकी मां से उनके रिश्ते भी खराब हुए। हालांकि इन सब घटनाओं ने विक्टोरिया को इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया और जब उन्होंने राज संभाला तो राजकाज से रिलेटेड कामों में वे किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करती थी और जल्दी किसी पर भरोसा भी नहीं करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विक्टोरिया इंग्लैंड की पहली रानी थी। पहली बार महिला के हाथ में देश की कमान जा रही थी। ये बात उस समय वहाँ के सभी लोगों को रास नहीं आई। हैनोवर में इस बात का विरोध हुआ और हैनोवर और ब्रिटेन अलग हो गए। विक्टोरिया ने गद्दी संभालने के साथ ही बुकिंगम पैलेस में शिफ्ट होते ही अपनी मां को दूर शिफ्ट कर दिया और कॉनरॉय को भी पेंशन दे दी गई। 1939 में वो पहली बार क्वीन एल्बर्ट से मिली, जो आगे चलकर उनके पति बने। रानी एल्बर्ट के बारे में अपनी डायरी में लिखती हैं कि वो दिखने में काफ़ी अच्छा और हैंडसम था और उनका दिल उसकी ओर खींचा चला गया। उन्होंने अपने मामा लियोपोल्ड, जो बचपन से रानी के फादर फिगर भी रहे थे, उनकी सलाह पर एल्बर्ट को प्रपोज किया और फाइनली 10 फरवरी 1840 को क्वीन विक्टोरिया और एल्बर्ट की शादी हो गई। रानी के वेडिंग ड्रेस से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ ब्रिटेन में बने सामान से ही बना। अब क्योंकि रानी को राज्य की गतिविधियों में किसी भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने साफ हिदायत दे दी कि उनके पति का देश की सरकार में कोई हिस्सा नहीं था।
लेकिन 6 महीने बाद ही उन्हें मेलबोर्न के सुझावों के डिस्पैच देखने और रानी और मिनिस्टर्स की मंत्रणा के समय वहां रहने की परमिशन मिल गई। और इसके बाद जब रानी पहली बार मां बनने वाली थी तो एल्बर्ट को सीक्रेट बॉक्स की चाबियां भी मिल गई। दोस्तों, एल्बर्ट और विक्टोरिया के कुल 9 बच्चे थे, जो कि उनकी शादी के 11 साल के अंतराल में ही हुए, और इसलिए इस समय में धीरे धीरे राज के कामों में रानी एल्बर्ट पर निर्भर होती चली गई। रॉयल अफेयर ऑब्जर्वर चार्ल्स ग्रेविले ने तो यहाँ तक लिखा कि एक समय में अपने राजकाज के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रही रानी ने ये मानना शुरू कर दिया कि हम औरतें राज्य संभालने के लिए नहीं बनी हैं। 1845 आते आते रानी सिर्फ नाम की रानी रह गई, लेकिन अधिकारों से तो अल्बर्ट ही राजा थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। शायद विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया बनने के लिए ही पैदा हुई थी। शायद वो इसे अपनी खराब किस्मत मानती रही होगी, क्योंकि इसके लिए उन्हें अपने पति को खोना पड़ा। उनकी शादी महज 11 साल ही चली और इसके बाद 1861 में अल्बर्ट की मौत हो गई। लेकिन अल्बर्ट को लेकर जो चार्म रानी के मन में शुरू में था वो आखिर तक बरकरार रहा। लगातार प्रेगनेंसी और उसके बाद होने वाले चिड़चिड़ेपन और डिप्रेशन के बाद उनके अनकंट्रोलेबल टेम्पर के बावजूद उनकी शादी अच्छी चली। पति अल्बर्ट की मौत के बाद रानी टूट गई और उन्होंने खुद को राज्य के कामों से अलग कर दिया, जिसके लिए उनकी आलोचना भी हुई। और हालांकि उन्होंने खुद को संभाला और फिर से राज्य का कार्यभार संभाला। हालांकि महारानी को संभालने में जॉन ब्राउन का काफ़ी बड़ा रोल माना जाता है। जब रानी को जॉन ब्राउन से प्यार हुआ तो और बात बाहर गई तो लोगों को लगा रानी को किसी राजा से प्यार हुआ होगा, लेकिन असल में ब्राउन एक नौकर था। दुनिया के जाने माने इतिहासकार एन विल्सन ने दावा किया कि महारानी विक्टोरिया और जॉन ब्राउन एक साथ सो जाते थे, लेकिन उनके बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं रहे। रानी का एक महल भी था, वहाँ ब्राउन के साथ वक्त बिताने जाया करती थी। असल में विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब रॉयल फैमिली के एक मंत्री ने मरते वक्त बताया कि विक्टोरिया और ब्राउन ने कैथी चर्च में शादी कर ली थी और ब्राउन महारानी विक्टोरिया से 7 साल छोटा था। लेकिन कुछ समय बाद ब्राउन की भी मौत हो गई और रानी फिर अकेली पड़ गई। अब रानी का सहारा बना भारत से गया एक नौकर अब्दुल करीम। रानी और अब्दुल करीम के रिश्ते की कहानी भी काफ़ी रोचक है। कहीं ये रिश्ता माँ बेटे का बताया जाता है तो कुछ लोग इसे मोहब्बत का नाम भी देते हैं। महारानी को एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई। भारत में भी रानी काफ़ी पसंद की जाती थी और इसका उदाहरण विक्टोरिया मेमोरियल है। दोस्तों, रानी के राजकाज और उनके पति और उनके वैवाहिक जीवन से जुड़े कुछ किस्से तो कई जगह मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक माँ के तौर पर विक्टोरिया कैसी थी? वो दुनिया की बाकी माँओं से बिल्कुल अलग थी। इसलिए नहीं कि वो महारानी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बच्चों को पसंद नहीं करती थी। इसके पीछे की वजह उनकी लगातार प्रेगनेंसी को भी माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया अपने पति के साथ घूमना चाहती थी, समय बिताना चाहती थी, पर प्रेगनेंसी की वजह से वो ऐसा ना कर सकी और यही बच्चों को लेकर उनकी चिढ़ की वजह बनी। रानी ने खुद भी ये बात स्वीकार की कि उन्हें न्यू बॉर्न बच्चे पर नहीं पसंद, उन्हें बच्चे थोड़े बड़े हो जाने पर ही पसंद आते हैं। इतना ही नहीं, रानी अपने बच्चों की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया करती थी। रॉयल फैमिली में सबके अपने पर्सनल डॉक्टर होते थे और वो अपनी बहू के डॉक्टर से उनकी हेल्थ रिपोर्ट भी लिया करते थे। इसके अलावा वो अपने बच्चों की जासूसी भी करवाया करती थी, यहाँ तक कि आगे चलकर उन्हें प्रेगनेंसी में दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने अपनी बहू की घुड़सवारी करने पर भी रोक लगा दी, जबकि वो उसका फेवरेट शौक था। दोस्तों, इतना ही नहीं, उनकी अपनी रोक टोक के अलावा महारानी को एक बीमारी के फैलने का भी जिम्मेदार माना जाता है। इस बीमारी को रॉयल डिसीज भी कहा गया। दरअसल महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया की शिकार थी। वो इस बीमारी की पहली शिकार थी। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर से बाहर बहुत खून जमता नहीं है। जब तक इस बीमारी का पता चला, ये बीमारी रॉयल फैमिली के बाकी मेंबर्स में भी फैल गई, क्योंकि रानी के कई बच्चे थे और वो सभी भी अलग अलग राज परिवारों में विवाहित थे। इसलिए उन राज परिवारों में भी ये बीमारी फैल गई। इसलिए महारानी को हीमोफीलिया नाम की इस बीमारी का वाहक माना जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इस बीमारी को रॉयल डिसीज क्यों कहा गया। ये एक जेनेटिक बीमारी है और कई देश इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसके बाद 22 जनवरी 1901 को स्ट्रोक की वजह से 81 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उन्होंने 63 साल 7 महीने तक शासन किया और उस समय ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी बनी, जो कि बाद में उनकी पोती एलिजाबेथ द्वितीय ने तोड़ा, जो 70 साल तक रानी बनी। दोस्तों, तो इस वीडियो में बात की क्वीन विक्टोरिया के बारे में।
मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।